राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा तिनका तिनका उखाड़ लो राजा। नमस्कार, मेरा नाम दत्तात्रेय पुरोहित है और आज यहां मैं खड़ा हूं इस विशेष मोशन के पक्ष में। महोदय, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। यह स्पष्ट कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 15 व 16 का भाग 4 सरकारी शैक्षणिक संस्था तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। क्या उन पिछड़े दलित आदिवासियों को जो शताब्दियों से पिछड़े हुए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण होना चाहिए? जी हां, इसे ही सामाजिक न्याय में अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। पर जब ये अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण 50% की सीमा को लांग दे, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 60% हो जाए तथा कुछ कुछ राज्यों में 70% से भी अधिक हो जाए, तो ये आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन नहीं, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। महोदय, आज हम 2047 तक गांधी के, अंबेडकर के विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ है: सामाजिक न्याय, समानता, जाति रहित समाज तथा निरपेक्ष राज्य। परंतु यदि आरक्षण 70-80% हो जाएगा तो क्या हम एक जाति रहित समाज बन पाएंगे जिसमें आरक्षण ही जाति के आधार पर दिया जा रहा है? महोदय, हमें यह समझना होगा कि जब तक इस देश की समाज की मूलभूत भावना में जाति है, तब तक हम जाति रहित समाज नहीं बन सकते। महोदय, एक विशेष बात यह है कि यदि एक कोई व्यक्ति गांव से है, दूसरा व्यक्ति शहर से है, तो दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं, दोनों को समान आरक्षण दिए जाते हैं, पर दोनों के साथ हुए भेदभाव तथा सामाजिक प्रताड़ना में बहुत अंतर है। राजनीतिक दल अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 1992 के जजमेंट की सीमा को लांघते हैं। अच्छा, समाज में ध्रुवीकरण तथा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक विकसित समाज के, एक विकसित राष्ट्र में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, और न ही समाज ऐसे 2 खेमों में बंटना चाहिए जिसमें ब्राह्मण और ऊपर उठता जाए और दलित नीचे बैठता जाए। जय हिंद, जय भारत। From proposition side is Dattatreya Purohit. You may speak now. महोदय, हमने इस दौर के अंजाम निराले देखे हैं, फैसले कत्ल के कातिलों के हवाले देखे हैं। महोदय, ये बहुत दुखद है कि प्रतिपक्ष यह नहीं समझ पा रहा है कि आरक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है। प्रतिपक्ष से एक व्यक्ति ने कहा कि दलितों और पीड़ों के पास केवल 70% आरक्षण है 50% आबादी के साथ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वर्टिकल आरक्षण अलग चीज है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण अलग चीज है। दलित और पिछड़ा व्यक्ति भी ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकता है। ये बहुत दुखद है। मेरा सजेशन है इन सभी लोगों को, पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़े तर्क लेकर आइए, केवल रेटोरिक्स बातों से कुछ नहीं होगा। आगे एक महोदय ने कहा कि सरनेम और कास्ट जो है वो समाज की एक धारा है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन बढ़ा देंगे तो सरनेम और कास्ट तो मूलभूत सिद्धांत बन जाएगी, उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप रिजर्वेशन बढ़ाते रहेंगे तो आप कास्ट और कास्टलेस सोसाइटी की तरफ कैसे जाएंगे? थर्ड सर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि न्याय 50% तक सीमित है। न्याय 50% तक नहीं सीमित है, आरक्षण 50% तक सीमित है। न्याय इस देश के संविधान में 100% है। प्रत्येक व्यक्ति को, दलितों को, पिछड़ों को 200% है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। अंत में एक लाइन से समाप्त करूंगा कि एक देश, एक खून, एक राष्ट्र, कैसा है ये मेल, इंसान को इंसान से काट रहा है राजनीति का ये खेल। जय हिंद, जय भारत। Anushka Gawande from the opposition side will speak now.